साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 3 सच्चाई का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ करेंगे कुछ रिटन वर्क अर्थात लिखित कार्य। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको अपनी हिंदी की नोटबुक और पेंसिल भी पास में रखनी है ताकि रिवीजन करने के बाद हम लिखित कार्य शुरू कर सकें। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेंसिल भी अपने पास लाकर रख लीजिए, ठीक है? तो अभी हम शुरू करेंगे पाठ का रिवीजन। बच्चों, आप ये पाठ पहले भी पढ़ चुके हैं ना? तो जब हम किसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है ना? तो अभी आपको फिर से पाठ को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। गुरुजी कक्षा में गणित विषय पढ़ा रहे हैं। वे बच्चों को कुछ सवाल हल करने के लिए देते हैं। कक्षा में गोपाल नाम का एक छात्र है जो बहुत होशियार है, जो बहुत कम समय में सभी सवाल हल कर लेता है और गुरुजी को अपनी पुस्तिका देता है। जब गुरुजी उसकी पुस्तिका जांचते हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि गोपाल के सभी सवाल बिल्कुल सही थे। वे गोपाल को शाबाशी देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं गुरुजी? घर से करने के लिए भी कुछ सवाल देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि ये सवाल आपको स्वयं हल करने हैं, यानी आपको इन सवालों को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेनी है। इसके बाद सब बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। गोपाल जैसे ही घर पहुंचता है वो तुरंत सवाल हल करने के लिए बैठ जाता है। ये देखिए, गोपाल घर पहुंचकर क्या करने लगा? तुरंत सवाल हल करने लगा। हाँ, तो माँ कहती है कि बेटा पहले खाना खा लो फिर सवाल हल कर लेना। लेकिन गोपाल कहता है कि माँ, मैं सारे सवाल हल कर चुका हूँ लेकिन एक सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी वह सवाल हल नहीं। तभी उसका एक मित्र वहाँ आता है और गोपाल उसकी सहायता से उस सवाल को हल कर लेता है। अगले दिन कक्षा में वह गुरुजी को अपनी पुस्तिका जांचने के लिए देता है। जब गुरुजी उस दिन उसकी पुस्तिका जांचते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि कक्षा में सिर्फ गोपाल ही ऐसा छात्र है जिसके सभी सवाल सही थे। वे बहुत खुश होते हैं और अपनी जेब से एक कलम यानी पेन निकालकर गोपाल को पुरस्कार स्वरूप देते हैं। जैसे ही गुरुजी उसे कलम देते हैं, गोपाल रोने लगता है। तो गुरुजी हैरान हो जाते हैं कि मैं तो इसे पुरस्कार दे रहा हूँ और ये रो रहा है। तो गुरुजी इसका कारण पूछते हैं। तो गोपाल बताता है कि गुरुजी, मैं इस पुरस्कार के लायक नहीं हूँ। देखो, चित्र में भी दिख रहा है ना, गुरुजी गोपाल को एक पेन दे रहे हैं और गोपाल रो रहा है। गोपाल कहता है कि गुरुजी, सारे सवाल तो मैंने स्वयं हल किए हैं लेकिन एक सवाल को हल करने में मैंने अपने मित्र की सहायता ली है। तो गुरुजी हैरान हो जाते हैं फिर से कि देखो, कितना छोटा सा बालक और सच्चाई बता रहा है कि मैंने सवाल हल करने में एक मित्र की मदद ली थी। तो गुरुजी उससे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि देखो, इसने सच्चाई नहीं छुपाई। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, तुम्हें ये कलम तो लेना ही पड़ेगा। पहले मैं ये कलम तुम्हें कार्य पूरा करने के लिए दे रहा था और अब मैं ये कलम सच्चाई बोलने के लिए दे रहा हूँ, यानी तुमने आज जो सच बोला है उसके लिए मैं तुम्हें ये कलम दे रहा हूँ। तो समझे, गुरुजी गोपाल की सच्चाई के ऊपर कितने प्रसन्न होते हैं और उसे कलम दे देते हैं। ये गोपाल कौन थे? ये गोपाल थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महात्मा गांधी के नाम से आप सभी परिचित है ना, हमारे राष्ट्रपिता। वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे।
है ना। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर, ये कौन है चित्र में? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सच्चाई के बारे में इन्होंने हमें कितनी बड़ी बात बताई कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सवाल हल कर लिया, ठीक है, लेकिन अपने गुरुजी को सच्चाई बताने में इन्हें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई। तो ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें भी आपने सीखी। तो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि पाठ पूरा करने के बाद हम रिटन वर्क भी शुरू करेंगे, कहा था ना। तो आप अपनी नोटबुक और पेंसिल भी ले आए ना। तो अच्छा बच्चों, आप मुझे बताइए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? बताइए बताइए, क्या दिख रहा है? ये है इंडेक्स। जब हम पाठ लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम भरते हैं इंडेक्स। आप जैसे ही अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखेगा। क्या क्या लिखा होता है वहाँ? होता है, देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर। यहाँ हम पाठ, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका नंबर 1, 2, 3 जो भी है वो हम नंबर से डालते जाते हैं। इंडेक्स में हम जो भी पाठ लिख रहे हैं, पाठ का नंबर, ये कौन से नंबर का पाठ है, और उसका नाम डालते हैं। और जो भी, जिस भी तारीख में हम काम लिखना शुरू करते हैं, पाठ लिखना शुरू करते हैं, वो हम यहाँ यानी डेट के कॉलम में डालते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको जब भी नया पाठ शुरू करवाया जाए तो आप ऐसे ही इंडेक्स अपना फिल करेंगे। आज पाठ 3 है, सच्चाई। आज की डेट क्या है? 27 यानी 27। ठीक है। अब आप अगला पाठ यानी जब पाठ अगला शुरू करेंगे तो यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद अगला, तो यहाँ ऐसे आप क्रमशः सारे पाठ डालते जाएंगे। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, जल्दी से ऐसे ही इंडेक्स को फिल कर लेना है। चलिए अभी कीजिए। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अभी बताइए मुझे आप कि जब हम, ये तो हमने इंडेक्स भर लिया, इसके बाद हम जब नया पाठ लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? जब हम पाठ लिखना शुरू करते हैं नए पेज से, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ का नंबर और पाठ का नाम। तो कौन सा है पाठ? पाठ 3 सच्चाई। लिखिए मेरे साथ साथ। नए शब्द, नए शब्द लिख रहे हैं ना आप? तो आपको यहाँ हेडिंग भी डालनी पड़ेगी कि आप क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है? चकित। चकित का क्या होगा? हैरान। अब आप बड़ी कक्षा में आ गए हैं ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी लिखना है, बहुत नहीं, थोड़ा सा जल्दी। दूसरा शब्द क्या है? गृह कार्य। गृह कार्य मतलब घर के लिए दिया गया कार्य। उसके बाद है सहायता। सहायता का मदद। लिख लिया आप सभी ने? तो आगे बढ़ती हूँ। आगे थोड़े से और भी हैं नए शब्द, इसी के आगे लिखने हैं। सहायता के नीचे आपको कंटिन्यू करना है। क्या है शब्द? प्रशंसा। इसका मतलब तारीफ। उसके बाद है स्वयं।
स्वयं का अपने आप। फिर हम लिखेंगे पुरस्कार। पुरस्कार का क्या होगा? इनाम। उसके बाद आएगा ये दोनों शब्द, ये देखिए ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों माथापच्ची करना। क्या है शब्द? माथापच्ची करना। और यहाँ पे ये दोनों साथ में हैं। देर तक सोचना समझना। देर तक सोचना समझना। समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? और आपको क्या ऐसे ही लिखना है? हो गया लिख के? थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा बताइए, नए शब्द के बाद हम क्या लिखना शुरू करते हैं? हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर। लिखते हैं ना? पहले मौखिक प्रश्न और फिर लिखित प्रश्न। ये देखिए, अभी आपको क्या करना है, पेज पे अगर जगह कम बची है तो हम न्यू पेज से शुरू करेंगे, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और सबसे पहले क्या लिखते हैं? मौखिक प्रश्न। तो जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप लिखते जाइए। अभी पहला प्रश्न कौन सा है? का नंबर। गुरुजी कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? इसका उत्तर क्या है? गुरुजी कक्षा में गणित विषय पढ़ा रहे थे। पढ़ा था ना? इसी से हमने पाठ की शुरुआत की थी ना कि कक्षा में गुरुजी गणित विषय पढ़ा रहे हैं। लिख रहे हैं ना आप सभी मेरे साथ साथ? चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं प्रश्न ख। ख प्रश्न क्या है? सवाल हल करने में गोपाल की सहायता किसने की? सबको उत्तर मालूम है ना? तो चलिए उत्तर भी लिख लेते हैं। क्या है उत्तर? सवाल हल करने में गोपाल की सहायता गोपाल के मित्र ने की। फिर से पढ़ती हूँ मैं। सवाल हल करने में गोपाल की सहायता गोपाल के मित्र ने की। समझ आ रहा है ना सबको? चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। ग नंबर। गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को क्या दिया? मालूम है सबको ना? गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को कलम दी। कलम मतलब पेन। लिखिए मेरे साथ साथ। फिर से पढ़ती हूँ उत्तर। गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को कलम दी। लिख के हो गया? तो लिखते हैं अभी प्रश्न घ। घ प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? ये हमने पढ़ा था ना पाठ के आखिरी में।
क्या है उत्तर? महात्मा अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ये कौन से प्रश्न लिख रहे थे आप अभी? मौखिक। कौन से प्रश्न लिख रहे हैं? मौखिक प्रश्न। मौखिक के बाद हम कौन से प्रश्न लिखते हैं? हम लिखते हैं लिखित प्रश्न। ये आप सभी का इतना लिख के हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे लिखित प्रश्न। कौन से प्रश्न? लिखित प्रश्न। क प्रश्न क्या है ये? गुरुजी ने गोपाल की पीठ क्यों थपथपाई? ये प्रश्न आपको थोड़े से बड़े लग रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपने नहीं लिखे हैं ना। 3rd क्लास के पहले प्रश्न आप पढ़ रहे हैं ना अभी, है ना? तो थोड़ा सा तो फर्क होगा। पहले आप 2nd क्लास में थे, थोड़ी छोटी क्लास थी। अब बड़े क्लास में आए हैं तो प्रश्न भी थोड़े से तो बड़े होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो सारा काम आसानी से कर लेंगे ना। हाँ, तो लिखना शुरू कीजिए। उत्तर पढ़ेंगे, देखेंगे। गुरुजी ने जितने भी सवाल हल करने के लिए दिए थे, गोपाल ने उन सभी सवालों के जवाब सही लिखे थे। इसलिए गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाई। सभी सवाल गोपाल ने सही किए थे ना, इसीलिए गुरुजी खुश हो गए थे और खुश होकर उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाई थी, उसे शाबाशी दी थी। फिर से पढ़ती हूँ उत्तर। गुरुजी ने जितने भी सवाल हल करने के लिए दिए थे, गोपाल ने उन सभी सवालों के जवाब सही लिखे थे। इसलिए गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाई। लिख रहे हैं ना आप सभी? वेरी गुड। ऐसे लिखते जाइए और आपको नोट्स अभी छोड़ना नहीं है, बराबर लिखना है ना? लिखा आपने प्रश्न? तो आज हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों? तो अगले दिन आपको क्या करना है? जब भी हिंदी का टर्न रहेगा, पीरियड रहेगा, तो आपको अपनी अविरल यानी अविरल टेक्स्ट बुक और ये नोटबुक जिसमें आप अभी ये लिख रहे थे वो अपने पास रखनी है। हम ये लिखित प्रश्न अगली कक्षा में लिखेंगे। जब आपका नेक्स्ट टर्न रहेगा तो हम आगे ख प्रश्न लिखेंगे और अविरल बुक भी फिल करेंगे। बुक में अब बहुत सारे अभ्यास कार्य रहते हैं ना करने के लिए, तो हम अब से वो भी साथ में पूरी करते चलेंगे, ठीक है बच्चों? तो आपको अगली बार अविरल भी पास में रखनी है और अपनी ये नोटबुक भी पास में रख के बैठना है, ठीक है?